जय हिंद बच्चों, नमस्कार। तो ये आईपीएल का टेस्ट हुआ था बच्चों, जिसमें टॉपिक आपको पता है। और अनुष्का मैम, कितने स्टेट के बच्चों ने टेस्ट दिया? सर 21 स्टेट्स। बोल दीजिए। सर में नाम है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, बिहार, राजस्थान, असम, गुजरात, हरियाणा, वेस्ट बंगाल, पंजाब, सिक्किम, दिल्ली, उत्तराखंड, त्रिपुरा, महाराष्ट्र, झारखंड, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश एंड कर्नाटक। तो बच्चों, जैसा कि आप लोग देख रहे हो, 21 स्टेट के बच्चे इस टेस्ट में अपीयर हुए थे। इसका मतलब ये एक तरह से मिनी नीट हो गया। तो पहले तो आप लोगों से ये जानना चाहेंगे कि जो इस तरह से तोड़ के टेस्ट हो रहे हैं, कि जिन जिन पॉइंट पे सवाल आ रहे हैं, ये कैसा लग रहा है आपको? ठीक लग रहा है? थोड़ा एक्साइटमेंट रहता है इस टेस्ट के लिए। अच्छा, इसी बहाने कम से कम 90% तो आप लोगों ने रट लिया होगा, राइट? और बिल्कुल विश्वास करिएगा, ये आईपीएल अगर आपने टेस्ट दिया हो तो मैंने पिछली बार भी कराया था और आपने देखा कितने सवाल आए। और इस बार इसको हमने और अच्छे से कराया कि बिल्कुल फिक्स कर दिया, एग्जाम्पल के इतने होंगे, डिजीज के इतने होंगे, डेटा के इतने होंगे। बिल्कुल वैसे ही पेपर मिला था ना? कोई सवाल एनसीईआरटी से बाहर था? आपने पेपर देखा होगा 21, 22, 23, 24 रीनीट भी बिना एग्जाम्पल के पेपर बना है? कोई पेपर बताइए बिना डिजीज के बना है? बिना डेटा के बना है? और जानते हैं आप लोग, मेंस्ट्रुअल साइकिल प्रो फेज 1 इंटरफेस से भी सवाल आता है, इन सीटू एक्सेप्ट से भी आता है। तो बेटा, डायरेक्शन यही होता है कि आपको वो चीज़ याद कराई जाए जो पूछी जाती है, और जो बहुत ज़्यादा मैटर और बुक्स आपने पढ़ के रखा है ना, वो बिल्कुल विश्वास करिएगा नीट तक रिटेन नहीं कर पाएंगे। तो जो नया साल शुरू हो रहा है, इसमें करना आपको ये है, पहला काम तो ये करना क्या नहीं पढ़ना है, और दूसरी चीज़ ये डिसाइड करके जाना है कि क्या पढ़ना है, और तीसरी चीज़ ये डिसाइड करके जाना है कि अगर इसका सवाल आया तो मेरा बिल्कुल गलत नहीं होगा। होता क्या है कि हर क्वेश्चन के 4 नंबर हैं, और ये सारे क्वेश्चन जो होते हैं ना, बिल्कुल ईजी होते हैं। अब एग्जाम्पल नहीं याद है तो नहीं याद है, डेटा नहीं याद है तो नहीं याद है, सेल नहीं याद है तो नहीं याद है। आप समझ गए ना? और ये काम अगर हम लोग पेंडिंग मार्च अप्रैल के लिए छोड़ेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो इसीलिए बेटा ये कोशिश है। आप ये देख रहे हो कि दिनों दिन कितना अच्छा बच्चे परफॉर्म कर रहे हैं, राइट? और एम्स दिल्ली तक 3 बच्चे पहुंच गए। तो इसको आप लोगों को आगे बढ़ाना, तैयार रहेंगे ना? यस सर। कि पता चला हम लोग एम्स दिल्ली में 0 से 3 हुए, तो पता चला फिर 3 से 0 ना हो जाए, है ना? तो ये ध्यान देना है। जो भी बेटा मेरा अनुभव, अगर उसको फॉलो कर लोगे, मिलते रहोगे, तो कॉलेज ना मिले ऐसा तो कुछ है नहीं। और 650 का हमने बिल्कुल मिनिमम टारगेट बना लिया है कि इस तरह से 650 आ जाएंगे। हमने आपको दिखाया होगा कि मॉडर्न फिजिक्स में 7 फार्मूले 8 फार्मूले हैं जिन पे हर बार सवाल आ रहा है। तो अगला आईपीएल आप लोगों का मॉडर्न फिजिक्स का है, और डेट उसकी है 10 जनवरी, राइट? तो 40 सवाल ये, 160 नंबर, और 10 × 4 40 नंबर, वो ये 200 नंबर का काम हम लोग का हो जाएगा। अच्छा, उस आईपीएल में हम ये भी कर रहे हैं कि हम केमिस्ट्री का भी एटॉमिक स्ट्रक्चर ऐड कर रहे हैं, 20 क्वेश्चन, राइट? तो वो टोटल क्वेश्चन हो जाएंगे 150। और मॉडर्न फिजिक्स में जिन फार्मूले पे कम आएंगे उनसे 4 सवाल, और जिनसे हर बार आए उनसे 15 सवाल। और उसमें कोई एग्जाम्पलर नहीं छूटेगा, कोई एनसीईआरटी की एक्सरसाइज नहीं छूटेगी, कोई पीवाईक्यू नहीं छूटेगा। और उस पेपर के लिए हमने 10 टीचर को एक एक फार्मूले पे डिप्यूट किया, एक फार्मूले पे एक टीचर, कि उन्हीं की जिम्मेदारी है फ्रेम करें, फिर उसके बाद चेक करेंगे आप लोगों से। अब इसके बाद हम लोगों का अगला आईपीएल होगा बच्चों, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, नेम रिएक्शन रिएजेंट और कन्वर्जन। इसके बाद फिर उसके बाद का जो आईपीएल होगा, फिर बायो का होगा। और बायो में एक एनसीईआरटी 1 का इन्हीं पॉइंट का, एक एनसीईआरटी 2 का। क्योंकि अगर हमें पूरा पेपर मैच कराना है, तो मान लीजिए हमने कुछ एग्जाम्पल पूछे, कुछ छूट गए, जो छूट गए वो आ गया तो क्या करेंगे? क्योंकि हमें उछल उछल के बताना है ना, देखो ये कराया, ये है ना? तो ये सब हमारे प्यारे बच्चे हैं जो किसी वजह से पिछली बार रह गए। सबके स्कोर करीब करीब 600 के ऊपर है। और आप लोगों को तो पता ही है कि कार्तिकेय के पिछली बार कितने नंबर थे? 606, 608 पे था, नहीं मिला।
उसकी किस्मत में एम्स दिल्ली जाना था, तो उसको 1 साल तपस्या करनी पड़ी। सेम वाज द केस विद दिव्या। तो सिलेक्शन तो हमारे हाथ में है, लेकिन रैंक थोड़ा कुछ हमारे हाथ में, थोड़ा ऊपर वाले के हाथ में। तो हर किसी व्यक्ति का एक समय होता है, क्या पता आपका समय, हर बार ऐसे होता है, 2-4 नंबर से रुका, फिर बहुत अच्छा कॉलेज मिल गया। तो आप सब बच्चे लोग उसको डिजर्व करते हो, जितना बताया जाए। अब देखिए, आपको इसलिए बिलीव करना पड़ेगा कि इतने स्टेट के बच्चे टेस्ट दे रहे हैं, और अब तो इंडिया का कोई ऐसा कॉलेज नहीं है जहाँ यहाँ के बच्चे नहीं गए हों। मानते हैं ना? एम्स दिल्ली से लेके, मौलाना से लेके एम्स ऋषिकेश, हर जगह। तो पूरे जोश के साथ हम लोग को लगना है, और जैसे ही नया साल आता है वैसे हम लोगों के लिए नया साल होता है, लेकिन नीट के बच्चों के लिए डिप्रेशन शुरू हो जाता है। ठीक, तो थोड़ा सा बच्चों का अनुभव ले लेते हैं, इन लोगों के स्कोर ले लेते हैं। ये सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने आईपीएल में 715 स्कोर किया, 720 स्कोर किया, और बहुत अच्छी और बहुत मज़ेदार बात है कि हमारे 12th के 2 बच्चे हैं जिन्होंने कितना स्कोर किया, 715, 720 एंड 715। ठीक है ना? और एक और बात बताएं आपको, 11th के बच्चों ने 550 स्कोर किया, जिन्होंने 12th पढ़ा ही नहीं, थोड़ा हमने उनको मोटिवेट किया था। अब हम लोग बच्चों का थोड़ा सा परिचय भी ले लेते हैं, और कैसा लगा टेस्ट ये भी पूछ लेते हैं। क्या नाम बेटा तुम्हारा? प्रकाश मिश्रा। हैं? प्रकाश मिश्रा। प्रकाश, कहाँ के रहने वाले हो? सर एमपी, मध्य प्रदेश, भोपाल। अरे वाह, गजब, उतनी दूर से आ गए यहाँ पे हैं? यस सर। सर आपकी वीडियो देखा था, तो सर उस माध्यम से मैं सोचा कि कानपुर चलते हैं एक बार सिंह सर के मार्गदर्शन में। तो कैसा लग रहा है यहाँ के? सर यहाँ के सर अब मेरे को मतलब पहले से काफ़ी बेहतर हो गया मेरा परफॉर्मेंस। अभी तो हमने कुछ किया नहीं, अब करना तो अब हमें है। यस सर, सब धीरे धीरे। नीट 2024 की मिठाई खा रहे थे। ठीक है, तो ये जो टेस्ट हुआ था आईपीएल, कैसा हो, कितना स्कोर किया? सर 715। तो अकेले पढ़ रहे हो कि किसी के साथ इंटरेक्शन हो? सर अभी तो मैं सर अकेला ही हूँ। सर मेरा नाम आदर्श विश्वकर्मा है, अभी 715 है आईपीएल में। कैसा लग रहा है? सर बढ़िया है, अच्छा लगा पेपर इस बार बिल्कुल करना अच्छे से। यस सर, इस बार Very एकदम good अच्छे बेटा। करेंगे। क्या नाम बेटा? आफरीन मुश्ताक। आफरीन का? अच्छा, हमारे यहाँ से कम 5 आफरीन सेलेक्ट हो चुके हैं, और ज़्यादा हो गए होंगे, बड़ा कॉमन नाम है। यस सर। हैं? यस सर। तो कल के टेस्ट के बाद कॉन्फिडेंस आया थोड़ा? यस सर। एक सवाल गलत हो गया था। यस सर। क्या गलत हो गया था? सर वो क्वेश्चन में पूछा था इनकरेक्ट, और मैंने करेक्ट लगा दिया था। यही होती है सिली मिस्टेक। तो सब लोग नोट कर लो, जहाँ स्टेटमेंट होगा उसको जरूर देखेंगे, करेक्ट है कि इनकरेक्ट है। वेल डन बेटा, यू आर गोइंग टू गेट कॉलेज, डोंट वरी। स्निग्धा, चलो किसी वजह से रुक गया, अब नंबर तुम्हारा है और अच्छी रैंक आएगी। क्या सवाल गलत हुआ बेटा? सर एक आया था कि हायर ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफ़र के लिए कौन सा वेक्टर यूज़ होता है। अब तो क्लियर हो गया ना? हाँ वो मैंने क्लियर कर लिया था। क्लियर कर लिया था ना? चलिए, कैसा लगा टेस्ट देके? काफ़ी अच्छा था, मतलब टॉपिक मेंशन थे ऊपर कि थोड़ी सी तकलीफ हुई कि पूरे नहीं सही हो पाए हैं? अगले आईपीएल में करना, यू आर गोइंग टू गेट कॉलेज, नो प्रॉब्लम। कितना स्कोर था बेटा नीट में? 610। 610। रोए हुए थे बहुत ज़्यादा हैं? यस। अब इस बार हंसना है, इंशाल्लाह। आमीन। कैसा लग रहा है टेस्ट? सर अच्छा लगा, ऐसा ना पूरी एनसीईआरटी का एक बार गो थ्रू हो जाता है कि अब नीट के पहले कम से कम ये प्रेशर नहीं रहेगा कि एग्जाम्पल नहीं याद है ना? ग्रेट बेटा। सर अलिशबा। कहाँ के रहने वाले हो? सर मऊ। नीट में कितना स्कोर था? सर 542। अच्छा, मऊ अम्बेडकर नगर 2 जगह जहाँ से खूब बच्चे भर भर के सेलेक्ट होते हैं। यस सर। हैं? इस बार तो एमयू गई बच्ची मऊ की। मदीहा इस्लाम। नहीं, मदिहा तो यहीं की थी, उसकी फ्रेंड। अच्छा। तो इस तरह का जो टेस्ट हो रहा है कैसा लग रहा है? सर बहुत सही है, मतलब टॉपिक वाइज है, मतलब जो टॉपिक है पूरी एनसीईआरटी पूरा ढूंढो, सारे टॉपिक्स देखो, तो ऐसा लगता है कि हाँ चैप्टर वाइज से बेटर है, मतलब उस चक्कर में और ज़्यादा पढ़ लिए। आपको तो बेटा, आपको चैप्टर वाइज अब पढ़ना ही नहीं है, आपको क्वेश्चन वाइज पढ़ना है, बता रहे हैं। तो इस तरह के टेस्ट और कराए जाएं? यस सर। अच्छा ये बताओ, टेस्ट के एक दिन पहले थोड़ी पढ़ाई ज़्यादा हो जाती है कि नहीं? सर बहुत ज़्यादा होती है। एक्साइटमेंट रहता है कि नहीं? यस सर। अब तुम्हारी ये कमी आइसोलेशन में पड़ रही हो, तुम्हें ग्रुप बनाते हैं। यस। ठीक है, अभी तुम स्निग्धा का नंबर ले लेना। ओके सर। शिवाकांत, यस सर। चलो अब इस बार बारी, एकदम चिंता मत करो, तुम्हारा दर्द हमको पता है। जी सर। ठीक है,
सर साहुल राजभर सुल्तानपुर से। कितना नंबर आया नीट से- में? नीट में 604। 604, कल 720 आए। यस सर। क्या बात है, वेरी गुड। तो ये जो अप्रोच है आईपीएल की कैसी है? सर ठीक है, कम समय में दोनों एनसीईआरटी तैयार हो जाती है। हम तो सुबह 2 घंटे के में दोनों एनसीईआरटी के हर पेज पलट के ही आए थे। अच्छा, अगले आईपीएल में यूजुअली रेयरली मोस्टली वाले भी सवाल देंगे, यस है ना, और एनसीईआरटी की लाइन सही देंगे, ठीक है? चलो, तो इस बच्चे के लिए तो एक बार क्लैपिंग कर दें हम लोग, क्योंकि 12th का बच्चा और इसके नंबर है 720। ठीक है, मेंटेन करना। कैसा लगा? बहुत ही अच्छा। हम्म? बहुत ही अच्छा। और ये देखो, सब एसआरबी बैच के बच्चे लोग हैं, सब बड़े भाई बहन लोग हैं, इन लोगों को 1-2 साल लग गए हैं। जी सर। तो आप इन लोगों की संगत में रहोगे तो इनसे क्या कमी हुई थी ये तुम्हें बता देंगे। जी सर। तो आगे कंटिन्यू रखेंगे बिल्कुल जी सर। टेस्ट को। यस सर। वेरी गुड। क्या नाम बेटा? रणविजय सिंह, चित्रकूट से। हाँ, तो रणविजय कितना है इसमें? 715। 715। कैसा लगा टेस्ट देके? बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा। टेस्ट कराया जाए ऐसे? यस सर। रविंद्र, यस सर। तुम तो लगता है कुछ करने वाले हो और फाउंडेशन बैच में। यस सर। एफएलटी में कितने नंबर आ रहे हैं? 610-15 रहते हैं सर अभी। गजब यार, ये लोग सही रूट पे चल रहे हैं। चलो 12th में और कुछ कराएंगे। कल कितना नंबर है आईपीएल में? 715 सर। क्या ड्रीम कॉलेज कर रहे हो? एम्स दिल्ली। वेल डन बेटा। रेहान चौहान। रेहान चौहान, यस सर। कहाँ के रहने वाले हो? गोरखपुर। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है सर। हुँ? अच्छा लग रहा है इस तरह का टेस्ट जो कराया जा रहा है? सर, बहुत ही अच्छा है। मतलब सारी चीज़ें एक बार एक साथ कवर हो जाती हैं। अच्छा, तुम लोग को ये नहीं लगा ना कि ये कौन सा टेस्ट होता है? सेल्फ डिजीज डेटा एग्जाम में है? नहीं सर। बाहर बच्चों को लगता होगा, है? क्या बोलते हैं वो? पूछते हैं कि कैसा टेस्ट है, हाँ ऐसा टेस्ट तो नहीं होता है कहीं। हाँ, तो कदू जो कहीं नहीं होता वो न्यू लाइट में होता है, हैं? तुम्हें पर्टिकुलरली ये सोच कैसी लगी? बहुत सही है। ये बेटा लोग हमको तब भी बोलते थे, ये लोग तब बोलते थे जब कोचिंग खुलते ही हम एफएलटी शुरू कर देते थे, तब भी बोलते थे ये। अरे भाई, जिसके 610, 15, 20 आ गए फिर ABCD क्यों करे? अभी तो पूरा पढ़ के उसने नीट का पेपर दिया था। सर मुस्कान राजपूत। हाँ पता है, मैं बताओ। सर 715 आया है मार्क्स। कैसा लग रहा है? सर सही लग रहा है। टेस्ट इस तरह के होने चाहिए। यस सर। यस सर। अभी तो केमिस्ट्री में एक टेस्ट कराएंगे जो डेटा दिए हैं, पूरी डेटा दिए, ग्राफ दिए और जो डेटा के नीचे लिखा है। कॉन्फिडेंस आ रहा है? यस सर। नीट में क्या स्कोर था? सर 609। गुड। आईपीएल में कितना है बेटा? 715। 715। एक क्या गलत हो गया? सर वो मेल्पीजियन टिब्यूल बॉडी वो दिखाई नहीं। बस सही। सर शुभम मौर्य, 720। गजब यार, पेपर ही को क्लीन बोल्ड कर दिया। यस सर। ग्रेट। 715 वाले कितने बच्चे हाथ उठाओ। और हम उम्मीद करते हैं कि 10 तारीख को मॉडर्न फिजिक्स में आप लोग पूरा स्कोर करोगे। पक्का पक्का? तो 12th के बच्चों के लिए सब लोग एक बार क्लैपिंग कर दे भाई। और 720 किसके किसके लिए आए हैं? किसके किसके हैं? खड़े हो जाओ। 720 एक बार इन बच्चों के लिए भी क्लैपिंग हो जाए। वेरी गुड, बैठ जाओ बेटा। नेक्स्ट 720। नेक्स्ट 12th।
तो बच्चों हर किसी का एक वक्त होता है, बस ये मान लीजिएगा कि आपका वक्त नीट 2024 नहीं था, नीट 2025 ज़रूर होगा। और बिल्कुल हाई एम लेके पढ़िए, जो डायरेक्शन हम दे रहे हैं उस डायरेक्शन पे काम करिए। ऐसा हो नहीं सकता कि आपको कॉलेज ना मिले। और जो बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं उनसे भी यही कहेंगे कि अगला IPL बच्चों मॉडर्न फिजिक्स का है, जिसके टॉपिक्स आपने स्क्रीन पे आ जाएंगे। आप इस टेस्ट की खूब अच्छे से तैयारी करिए और 8 से 9 सवाल आपको उससे मिलेंगे। तो बच्चों ये सब कोशिश प्रयास कैसा लग रहा है? तो कभी कभी पढ़ते पढ़ते ऊब जाइए, डिप्रेशन होने लगे, तो आप हमको बताइए, आप लोगों को ले चलेंगे कहीं, रिफ्रेश भी करेंगे। बस एक मिशन बनाइए कि हमको पढ़ना अच्छे से। और हमको लगता है भाई कि हम लोग पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, व्रत रहते हैं, भगवान से मांगते हैं कुछ, तो भगवान हमको ये कहता है कि बेटा कर्म करो। और कर्म क्या है? NCERT। तो जैसे हम लोग इतना पूजा पाठ व्रत करते हैं, हम लोग एक दिन व्रत NCERT के लिए क्यों नहीं रहते कि जब तक PN जंक्शन के न्यूमेरिकल नहीं हो जाएंगे कुछ नहीं खाएंगे, जब तक एग्जाम्पल नहीं याद होगा कुछ नहीं खाएंगे। करेंगे ऐसा? तो जैसे से नीट पास आएगा, डिप्रेशन और नेगेटिव थाट आएंगे, उनको हम लोगों को दूर रखना है। और कॉलेज सबको मिलेगा, 100% मिलेगा, कहीं से कोई दो राय नहीं। अगर आप चीज़ों को मानते जाएंगे, और ख़ास तौर से नीट के एक हफ्ते पहले ज़रूर मिलिएगा, हम आपको बताएंगे किन बातों का ध्यान रखिए। थोड़ा जंक फूड अवॉइड करिए, फ्रूट्स वगैरह खाइए। ऑल द बेस्ट बच्चों, जय हिंद। आ जाओ, हाथ मिला ले आप।